हुकाम ने कोविड इन्फेक्शन की वजह से किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है। अगरचे जम्मू जिले में भी पिछले कुछ दिनों से कोविड इन्फेक्शन में इजाफा हुआ है, ताहम हुकाम का कहना है कि कोविड की यह किस्म इतनी खतरनाक नहीं है और मरीज 4 से 5 दिनों में सेहतमंद हो जाते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू डॉक्टर हरबख्श सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया कि जम्मू में 69 मुतासर अफराद में से सिर्फ 3 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि बाकी घर में अलग थलग हैं। ताहम महकमा किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए कड़ी नजर रखे हुए डॉक्टर हरबख्श सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल अपनाएं ताकि इन्फेक्शन पर काबू पाया जा सके। ताहम हमारी टीम ने पाया कि लोगों की अक्सरियत गाइडलाइंस पर अमल नहीं कर रही है। बाजारों में लोगों की कम तादाद ही मास्क पहने हुए देखी गई। मेनली आपको सोर थ्रोट होगा, हेडेक्स होंगी, बॉडी एक्स होंगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, माइल्जियाज होंगे। तो इट वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि ये चीज़ जो है वेरिएशन कभी भी आएगा। लकीली ये वेरिएशन जो वेरिएंट अभी आया है इतना विरुलेंट नहीं है। 2, 4, 5 दिन में ये रिकवरी हो जाती है। इसमें हमारा जो है हमने टेस्टिंग को भी बढ़ाया है। इसमें बाकी फैसिलिटीज़ तो हमारे पहले से जो थी उनको हमने स्टैंड बाई पे रखा है। इस वक्त 63 पेशेंट्स जम्मू में जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, 3 ही पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में हैं। तो इतना सीरियस जो है इस वक्त इसका प्रकोप नहीं है, लेकिन वी विल नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। देखिए, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग वो अपना जितना पहले में इम्पोर्टेंट था उतना ही आज इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ज़बरदस्ती मास्क पहनने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अपोजिशन का मुत्तहिद होना वक्त की जरूरत है ताकि मुफाद परस्त ताकतों को शिकस्त दी जाए। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात मुत्तहिद होकर जीतने के लिए अपोजिशन के एक मरकज पर इत्तफाक की राय पैदा किया जा रहा है। चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम तब्दील करने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन तवील अरसे से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा होने का दावा कर रहा है, लेकिन ये हमेशा भारत के लिए नाकाबिल कबूल रहा है और भारत मुस्तकबिल में भी कबूल नहीं करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कोकरनाग में एक ताज़ियती इजलास में शिरकत की। अब अलायंस ही एक चीज रह गई है जिससे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अलग अलग हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मरकज में भी आज जो इतनी पार्टीज हैं वो बैठ के क्या सोच रही हैं कि किस तरह हम लोग इकट्ठे हो सकें, किस मुद्दे पर इकट्ठे हो सकें कि हम लोग इलेक्शन जीत सकें। उस पर बहस हो रही है और इंशाल्लाह मुझे दिखता है कि बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। यूनिटी का चल में रखा है, क्योंकि आज ही नहीं अरुणाचल प्रदेश को ये कब से कह रहे हैं ये हमारा हिस्सा है। हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है, भारत मानने को तैयार नहीं। मन में रख दिया ना, क्या पता कल क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने निसाबी किताबों से मुगल तारीख को हटाने के फैसले पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लाल किला और दिगर यादगारों का मैं तज़किरा करता हूं कि मुगल तारीख को मिटाकर हम तारीख नहीं बदल सकते। तारीख मिट नहीं सकती। आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे, शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। 800 साल हुकूमत की है, कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है, ये क्या तमाशा है। जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, किसने बनाया, वो कौन था और यहाँ दफन कौन है, क्या कहेंगे। जब फतेहपुर सीकरी जाएंगे जहाँ इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या छुपाएंगे। लाल किला उसको कैसे छुपाएंगे। हुमायूं का टॉम जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है, उसको कैसे छुपाएंगे। किस चीज़ को छुपाएंगे।
ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तारीख बदलेगी नहीं, तारीख है और तारीख रहेगी। हम नहीं रहेंगे, हिस्ट्री रहेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने लोगों से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अमन के क़याम के लिए काम करें। बुखारी ने कहा कि तरक्की और जिंदगी की मुश्किलात को कम करने के लिए अमन जरूरी है। उन्होंने श्रीनगर में पार्टी के ज्वाइनिंग प्रोग्राम के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब किया। चैनपुरा हलके से लोगों का एक ग्रुप सैयद अल्ताफ बुखारी और सीनियर पार्टी लीडरों की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता हुआ दिखा। श्रीनगर के मुजफ्फराबाद में कायम एक निजी स्कूल में श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर एस जयसूर्या ने दौरा किया। एस जयसूर्या ने कहा कि कश्मीर दुनिया की खूबसूरत मकामात में से एक है, खूबसूरत मकामात में से एक गिना जाता है। उन्होंने श्रीलंका के लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की सैर करें और कश्मीरियों को भी जजीरे वाले मुल्क श्रीलंका की सैर करने का मशवरा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर क्रिकेटर्स के लिए मुनफरिद जगह है और क्रिकेट को न सिर्फ प्रैक्टिस बल्कि बहुत मेहनत, लगन और तरबियत की जरूरत है। जयसूर्या ने मजीद कहा कि कश्मीर के लोग इस वक्त इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मुस्तकबिल में ज्यादा लोग इंडिया के लिए खेल सकते हैं। श्रीनगर के एक प्राइवेट स्कूल ने तलबा से क्रिकेट पर तबादले ख्याल के लिए जयसूर्या को मदऊ किया था। I think cricket is the game in India, not only in Kashmir. I think Kashmir Valley also is a unique place for cricketers, and they can play for India. There have been a few players who've been representing even at the moment. So why not? They have the facilities, they have everything. So I think Jammu and Kashmir players, more players can come and play for India. I think it's a very nice place, one of the best places in the world at Kashmir. So I think even Kashmiris, I said, visit Sri Lanka. We have a nice island and a lot of things to see. Sri Lankans, why not come to Kashmir and visit Kashmir? जयसूर्या ने बच्चों को क्रिकेट के मुफीद मशवरे भी दिए। जयसूर्या से मुलाकात के बाद बच्चों ने खुशी का इजहार किया। बच्चों ने कहा कि ये उनके लिए यादगार लम्हा है और वो आगे बढ़कर मुल्क के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने बच्चों से बातचीत की। मैं बहुत खुशी हुई कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर श्रीलंका के जो सना जयसूर्या है, हमें उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। उनने बहुत सारी चीज़ें हमें बताया, लाइक उनने बोला शॉट्स कैसे खेलना है, रेस्पेक्ट अपोनेंट के साथ कैसे करना है। उन्होंने हमें ये बताया कि कैसे क्रिकेट खेलना है। अपने कोच की सीखिए, उनका सुनिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए। और हमारे लिए तो बहुत मतलब हमारे लिए ऐसा चीज़ है कि खुद एक लेजेंडरी प्लेयर श्रीलंका के सन्नत जयसूर्या सर हमारे यहाँ आए, हमें तो बहुत खुशी हुई। आज बहुत खुशी हुई और उन्होंने हमें मोटिवेशन भी दिया कि जब वो अपने होम टाउन से बाहर गए थे क्रिकेट खेलने, तो उनके होम टाउन में बहुत ज़्यादा लोग खुश हुए थे और हम भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपने होम टाउन को ऐसे ही खुश करें। सर बहुत खुशी हुई क्योंकि इस कश्मीर में ऐसा कोई लेजेंड प्लेयर नहीं आया इससे पहले, और उन्होंने हमें ये भी बोला कि अपने होम टाउन को बढ़ाओ, ऐसे ही नाम करो कश्मीर वैली का आगे और इंडिया के लिए खेलो, आगे पहुँचाओ इंडिया को। आगे बढ़ेंगे। बारामूला पुलिस ने फेक गंडोला टिकट की रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने गुलमर्ग और बारामूला में फर्जी टिकट फरोख्त करने के इल्जाम में टगमग के रहने वाले टूरिस्ट को हिरासत में लिया है। बारामूला पुलिस ने एक तहरीरी शिकायत पर यह कार्रवाई की है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ये लोग जालसाजी कर रहे हैं, जिसके बाद ये इकदामात उठाए गए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और एक मिडिल मैन को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायत कुनिंदा की पोस्टिंग और प्रमोशन समेत महकमाना मसाइल हल करने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत तलब करने के लिए इल्जाम है। सीबीआई ने जाल बिछाकर मजकूरा चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को शिकायत कुनिंदा से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगते और कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों मुलजिमान के घर और स्पेशल सेक्रेटरी बागवानी के अहाते में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 3.5 लाख रुपए की नकदी और दिगर दस्तावेजात बशमूल मनकूला, गैर मनकूला इमलाक बरामद की गई। मुलजिम को जम्मू की अदालत में पेश किया गया है। साबिक वजीर आला
वज़रा, कानून साज और एक मरकजी सियासी जमात के सदर सरकारी रिहाइश गाह के 53 मकीनों में शामिल हैं, जहां उन्होंने हुकूमत में कोई आईनी या सरकारी ओहदा नहीं रखा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से मुफाद आमा की अर्जी में जारी करदा हिदायत के जवाब में जम्मू कश्मीर हुकूमत की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पेश की गई एक स्टेटस रिपोर्ट में सामने आया है। देखिए समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। 2020 में जम्मू के एक समाजी कारकुन यानी प्रोफेसर एस.के. भल्ला ने एक PIL दायर की थी। PIL में भल्ला ने इस्तदा की कि अदालत को बहुत से सियासतदानों और बाअसर लोगों की जानिब से सरकारी बंगलों पर की गई मुबैना तजावुज़ात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। हालांकि वह हुकूमत में कोई आईनी या सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने 7 फरवरी 2023 के हुक्मनामे के जरिए मुशाहिदा किया कि दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट शेख शकील अहमद ने अर्जी में कहा कि अदालत के बार बार अहकामात के बावजूद इससे पहले के मौके पर हुक्काम 53 अफराद को जगह देते रहते हैं, हालांकि वो इस वक्त हुकूमत में कोई ओहदा नहीं रखते। वकील शेख शकील और दरख्वास्त गुजार का कहना था कि वो काफ़ी अरसे से इस केस की पैरवी कर रहे हैं और अब अदालत इस पर दुरुस्त समात में आगे बढ़ रही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन JNK हाई कोर्ट में दायर किया था कि जो अनऑथोराइजली इलीगली जो ex-MLAs, ex-MLCs या हमारे जो एक्स मिनिस्टर्स थे जो अवैध तौर के ऊपर बंगलों में रह रहे हैं, मिनिस्ट्रियल बंगलोज में, उनसे ये खाली करवाए जाएं। उसी मुफादे आम की रिट पिटीशन में पिछले महीने हमारे खंडपीठ ने एक आर्डर किया था जम्मू कश्मीर सरकार को कि आप बताइए कि इस टाइम कितने लोग जो हैं वो ओवरस्टे कर रहे हैं गवर्नमेंट बंगलोज़ में, मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ में, और इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड कमेटी है फॉर असेसिंग द थ्रेट परसेप्शन, उसकी क्या रिकमेंडेशन है इन लोगों के प्रति, वो भी कोर्ट में दी जाए। और जिसमें कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ख़ास तौर पर जो एस्टेट्स विभाग है उन्होंने ये कोई 49 या 50 के करीब लोग हैं जिनके नाम सामने लाए हैं। जो बंगलों वगैरह जिन मिनिस्टर वगैरह ने जो अब मिनिस्टर नहीं है ऑक्यूपाई किए उनको विकेट किया जाए, और क्या था, यही थी PIL और क्या थी। हमने कोर्ट में किया था, हाई कोर्ट में हमने की थी, वो दायर PIL की थी। तो हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन की तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया। फिर वो कुछ ऑर्डर शार्डर हुए, बीच में कई होते रहे, बीच में ऑर्डर, फिर कुछ लोग निकले भी, कहते कोई 100-150 आदमी पहले भी निकल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भारी भरकम लोग हैं एपरेंटली, भारी भरकम एपरेंटली मैं कह रहा हूँ, जो अभी भी डटे हुए हैं। डिवीज़न बेंच की साबिका हिदायत की तामील में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट ने 53 अफराद के नामों का इंकशाफ किया है जो सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद में साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद, BJP के साबिक रुकन असम्बली शमशेर सिंह मनहास, PDP के साबिक MP मुजफ्फर हुसैन बेग, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर चंद्र मोहन गुप्ता और साबिक वजीर और BJP लीडर कविंदर गुप्ता समेत बहुत से साबिक कानून साज और कुछ सियासी कारकुन अब भी सरकारी रिहाइशगाहों पर काबिज हैं। देखिए, मुझे इस अदालत के ऊपर, इस इंसाफ के मंदिर पे पूरा यकीन है, विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 10 बार कहा कि जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की, जब आपकी टर्म पूरी हो जाती है तो आप एक आम इंसान बन जाते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ठीक है। तो गैर कानूनी तौर के ऊपर आप सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं। श्रीनगर में सरकारी रिहाइशगाह पर गैर मजाज काबजीन में साबिक कानून साज हकीम मोहम्मद यासीन, सज्जाद गनी लोन, MY दारिगामी, अब्दुल रहीम राथर, जफर इकबाल मनहास, निजामुद्दीन भट्ट, फैयाज अहमद मीर शामिल हैं। साबिक MP और साबिक MLA अब्दुल गनी वकील, सुरेंद्र अंबारदार वगैरह। इन अफराद से न्यूज़ 18 ने इनसे सरकारी रिहाइशगाह को खाली न करने की वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ इस तरह अपनी बात रखी। देखिए, इससे पहले बात हुई थी, जब नोटिस आया था तो उसका जवाब दे दिया गया था। तो कुछ लोगों को सरकार ने थ्रेट परसेप्शन के चक्कर में रखा है। जब भी सरकार बोलेगी तो हम चले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। देखिए, ये तो कैटेगरीज वही बनाते हैं
तो उसके बाद जब हमने जवाब दिया था उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम रेगुलरली किराया दे रहे हैं और मेरा मार्च 2023 तक किराया पूरा है। ये आज की बात नहीं है, ये तो पिछले जब से हमने होश संभाली है, जो पिछली सरकारें रही या बाकी एम्प्लॉइज़ रहे, हमें गाय बगाए सब लोग जहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर हैं खाली पड़े हुए हैं, हम लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी ये झरझर हो रहे हैं। ये हालत है कि गिरने के कगार पे हैं। अगर सरकार जब चाहे, जब अगली टीमें आए तो ले लें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। जब हमारे सारे साथी, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे नॉन पॉलिटिकल हैं, जिनको नहीं है तो हम उसी वक्त खाली कर देंगे। सामाजिक कारकुन और इस केस से वाबस्ता अफराद को अब उम्मीद है कि इन बंगलों और सरकारी रहायशगाहों के मकीन अपनी रहायशगाहें रजाकाराना तौर पर खाली कर देंगे। इनका यह भी मुतालबा है कि इन सियासी कारकुनों को फराहम की गई तमाम सरकारी गाड़ियां और सिक्योरिटी भी वापस ली जाए और इनका दर्जा घटा दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि वालिदैन का इस्तेहसाल करने वाले स्कूलों की मुसल्लिमा हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी। ट्रांसफ़र लिंक्स और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पर मुंतखब और तरक्की पाने वाले तदरीसी अमले को दिगर इलाकों में काम करने के लिए अगले हफ्ते से तैयार रहना होगा। डायरेक्टर एजुकेशन से न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद मीर ने बातचीत की है। We have directed our all CEOs, cluster heads, joint directors कि आप ग्राउंड पे ZDOs को भी कहा है कि आप ग्राउंड पे जाए, जहाँ जहाँ ऐसी कंप्लेंट होती है तो वो कंप्लेंट आप हमारी नॉलेज में लाइए, ताकि हम उसमें ये भी हमने लिखा है कि दिस कैन लीड टू द डिरिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। तो पिछले महीने से जब से स्कूल खुले ये हमारे पास शिकायत आती रहती थी कि एक पर्टिकुलर शॉप से या एक पर्टिकुलर बुक स्टॉल से हमें कहा जाता है बुक्स लेने के लिए या वर्दियाँ लेने के लिए। तो वी हैड मेड इट क्लियर कि किसी भी पेरेंट को इस हवाले से हरास ना किया जाएगा। द चॉइस शुड बी लेफ्ट टू द पेरेंट कि वो कहाँ से ले ले। हाँ, जो किताबें उन्होंने प्रेस्क्राइब की है, जो हमने बोर्ड से प्रेस्क्राइब की, वो लेके वो जा सकते हैं। दूसरी बात ये थी, तो हमें ये भी कहा जाता था कि ये किताब लेनी है, वो किताब लेनी है, चूँकि ऑलरेडी बोर्ड ने ऑर्डर पिछले साल अगस्त में निकाला हुआ है कि ये किताबें जो बोर्ड की किताबें हैं उन पे ही वही प्राइवेट स्कूलों में भी और सरकारी स्कूलों में भी रहेंगी। तो उस पे हम अमल करना चाहते हैं। उस इशू को हम एक पूरे मेथोडिकल मैकेनिज़्म से इस पे हम काम करना चाहते हैं, ताकि जो शिकायत आवाम की है, पेरेंट्स की है, उन पे हम काम करें। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी इसमें बड़े सीरियस है। परसों उनकी डायरेक्शन इस बार आई थी कि इस इशू को रिजॉल्व करना है और वी शुड नॉट मेक पब्लिक टू सफ़र। बेसिकली जो मेरे पास जो डिटेल्स है, हम इन ट्यूशन सेंटर्स को बेसिकली रजिस्टर करते थे। पिछले एक साल जब से कोविड हुआ तो वी हैव डिस्करेज्ड देयर रजिस्ट्रेशंस। तो हैं बहुत कोचिंग सेंटर्स, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुझे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ट्यूशन सेंटर्स, जब स्कूल है, असातिज़ा है, पढ़ाने वाले हैं, फिर ट्यूशन सेंटर्स जरूरत क्यों? उनकी हम बेसिकली ये पिछले जो हमें लिगेसी में मिला है, बहुत सालों से ऐसे ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं। तो वी विल रेगुलेट देयर जो टाइमिंग्स है उनको हम रेगुलेट करेंगे। स्कूल हमने ऑलरेडी अपने टीचर्स को या किसी और को भी कहा है कि 10 से पहले या 4 के बाद ही वो कहीं किसी ट्यूशन सेंटर पे जा सकता है, लेकिन विद प्रॉपर परमिशन जो हमारे टीचर्स है। तो अगर उसको परमिशन होगा वो 4 के बाद जा सकता है, क्योंकि हमने एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट अलाउड एनी टीचर। लेकिन सवाल है जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों है, बच्चे क्यों जाते हैं ट्यूशन सेंटर? ये खोलने वाले की गलती नहीं है, उसको हक है कि वो अपना कारोबार करे, अगर वो बेरोजगार है वो बिल्कुल, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ पेरेंट्स भेजते हैं। सपोज मुझे लगता है कि इसको हम देर से घर आते हैं, फिर बोलते हैं तब तक ये ट्यूशन सेंटर में जाएगा। एज ऑफ नाउ हमारी तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ट्यूशन सेंटर में जाओ। हम
पूरे तरीके से आपने पिछले साल देखा 220 डेज इंस्टीट्यूशनल डेज आ गए, तो पहली बार ऐसा हुआ है। एंड वी हैव ट्राइड टू, जो हमारा सिलेबस है कंप्लीट हुआ था, फिर भी कोई पेरेंट चाहता है तो उसमें हमारी बच्चे एब्सेंट रहते हैं स्कूलों से लेकिन ट्यूशन सेंटर जाते हैं। बेसिकली इसके नतीजे में आपके स्कूलों पे असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है मैं ट्यूशन पढ़ के हो जाएगा। नहीं, वी हैव जो मिनिमम अटेंडेंस जो हमारी है वी उसको हम रेगुलेट करते हैं। यस, ऐसे नहीं कि वो साल भर स्कूल नहीं आए तो वी विल अलाउ हिम टू सिट इन द एग्जामिनेशन। आपने अभी कहा कि जिन्होंने एसटी पे, आरबीए पे या किसी ऐसी कैटेगरी पे जिसका ताल्लुक उस इलाके से है जहां उनको काम करना चाहिए था, उसी बुनियाद पे इस पॉलिसी में मेंशन किया। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें इफ और बट होते हैं बाद में, कि इफ और बट ये होते हैं कि इसका पति इधर है तो इसलिए ये, मतलब ये मैं अब रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, वो इफ एंड बट पे भी पोस्ट सुपर्स ग्राउंड पे भी इस पॉलिसी में है, सिक्योरिटी ग्राउंड्स में भी इस पॉलिसी में है, मैरिज ग्राउंड्स पे कुछ हेल्थ इश्यूज पे है। आपने वैसे निकाल दिया वो यस, तो वो तो हायर एजुकेशन में परसों निकला है, हमारी स्कूल एजुकेशन। अब हमने एक चीज हम समझे कुल मिला के ये कि जिन लोगों की नौकरियां लगी हैं इन ग्राउंड्स पे, आरबीए पे या एसटी पे या ऐसी चीज़ों पे, तो अगर वो शहरों में आके बसी हैं वहाँ बगैर कोई काम किए हुए, तो उनको अब की बार बोरिया बिस्तरा डाल के अपने इलाके की खिदमत करनी होगी, ये माने। इसमें लिखा है पॉलिसी में, इट इज़ मेंशन्ड देयर। हाँ, अमल भी होगा इंशाल्लाह। बेसिकली ये वो खुद दिखाए, जो हमने CPIS डाटा भेजा ना, उसमें सारा लिखा है कि ये किस कैटेगरी में लगा है, तो इसलिए उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर उसने मैंडेटरी 5 साल नहीं दिए होंगे तो उसकी पोस्टिंग उस एरिया में हो जाएगी। और जिन लोगों को आपने हार्ड एरियाज में काफ़ी सालों से रखा है उनको भी मौका मिलेगा, वो नीचे दे विल बी कमिंग बैक। यस। आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन के सनासर में ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि रामबन में भी बाग गोले लाला कुदरत के नायाब रंग बिखेर रहा है। 2,75,000 से ज्यादा ट्यूलिप लगाए गए हैं। फिलहाल 25 किस्म के फूल हैं, मजीद इजाफा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन के आगाज से जम्मू की सयाहत को फरोग मिलेगा, मकामी मईशत मजबूत होगी, मुल्क और बैरून ममालिक से आने वाले सयाहों के लिए सहूलतों में इजाफा भी किया जाएगा। जम्मू में स्मार्ट टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। 4,500 करोड़ रुपए से टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा और 300 नई टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाई जाएंगी। कहीं गागरे की अजब दिलकशी है। ट्यूलिप गार्डन जम्मू संभाग में भी बने और लोगों के आकर्षण का केंद्र स्थापित हो। पिछले वर्ष इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई थी और जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर साहब ने बताया, समय सीमा के भीतर या मैं कहूं कम समय में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर और सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर के स्थानीय नागरिकों तथा पर्यटकों के लिए कुदरत के नायाब रंग आज बिखेरे हैं। 40 कैनाल में फैले इस गार्डन में जैसा बताया गया लगभग 2,75,000 ट्यूलिप बल्ब की 25 प्रकार की विभिन्न वैरायटी लगाई गई है और मैं मानता हूं ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में कई नई वैरायटीज भी इसमें शामिल की जाएंगी। आप सब जानते हैं कि ट्यूलिप कम समय तक रहता है। ऐसे रूल भी लगाए जाएंगे कि केवल महीने 2 महीने नहीं, पर्यटक यहां लंबे समय तक आ सके। मैं अभी चर्चा कर रहा था जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिशन मोड में विकसित करने के लिए प्रयत्न हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद, इनकी पूरी टीम कर रही है और एक विस्तृत अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है। इसकी एक कार्य योजना भी बनाई है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू जम्मू के दौरे पर हैं। किरण रिजिजू ने जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबे कानून की तकरीर में शिरकत की। इस मौके पर डोगरी जबान में आइन के पहले एडिशन की इजरा अमल में लाई गई। विधि और न्याय मंत्री होने के नाते मैं वो सोचता हूं जो आम नागरिक और जो जिसको सबसे ज्यादा न्याय चाहिए उनको न्याय दिलाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं।
कि जब ये हम सोचते हैं कि न्याय दिलाना हमारा प्राथमिकता है, तो भाषा बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैंने कई जगह इसका जिक्र भी किया है। कभी कभी कोर्ट में जब बहस होता है या हाई ऑफिसेस में कोई विषय होता है, तो वो उन लोगों के बीच में बातचीत होता है जो विषय को जानते हैं, और जिसके लिए चर्चा हो रहा है उनको नहीं पता होता है। जब कोई बड़े वकील बहस करते हैं और जज सुनते हैं, फिर उसको न्याय देते हैं, तो वो जो आपस में जो वार्ता होते हैं, वो जिसके लिए होते हैं उसको तो पता नहीं होते हैं, और लीगल लैंग्वेज जो होते हैं वो और भी कठिन होते हैं। तो इसलिए आजकल हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक सोच रखा है, हम लोग का जो सिर्फ एक फिजिकल पहचान को हटाना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमको तैयार रहना होगा। एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर अहमद का कहना है कि कश्मीर में कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन किसी भी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जरगस से न्यूज़ 18 ने बातचीत की और कोविड मरीजों के लिए उन्होंने कहा कि अलग कमरे मैसर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कोविड से बचने के लिए लोगों को तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। पर पहले भी कोविड केसेस थे, जैसा उनका प्रोटोकॉल था वैसा ही सेम प्रोटोकॉल आज भी है। वही डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर और पब्लिक प्लेस पर कम आना, एडवाइजरी तो वही है। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। इतनी राइज पर हमारी स्टेट में अभी नहीं है, फिर भी लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। हम प्रिपेयर है इसके लिए, हमें कोई नई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी हमने आइसोलेशन वार्ड रखा है इधर, जिसमें 6 कमरे हैं। पेड रूम हमने कन्वर्ट किया है इनटू कोविड रूम्स, तो चिंता की भी कोई बात नहीं है। बाकी ऑक्सीजन प्लांट हमारे इन प्लेस है। जो भी कोविड के बारे में जो भी मशीन है या कुछ और चीज़ ऑक्सीजन है, तो वो हमारे पास है। हमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। जिला रामबन में नाचलाना खड़ी महू राब्ता सड़क नाचलाना आर्मी कैंप के नजदीक धंस जाने से तहसील खड़ी के आबादी पिछले 3 रोज से सड़क राब्ते से मुनक़ता हो गई है और हजारों की आबादी को मुश्किलात का सामना है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के नजदीक ही सड़क के 50 मीटर से ज्यादा का हिस्सा निकल जाने से तहसील खड़ी में जेर तामीर कई रेलवे प्रोजेक्टों का काम भी मुतासिर हुआ है। इलाकों में खाने पीने के सामान की कमी पैदा हो गई है। रेलवे तामीराती एजेंसी अरकान इंटरनेशनल ने सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया है और एक प्राइवेट कंपनी की मशीनरी और अफराद क़ुव्वत को काम पर लगाया गया है। तहसील हुकाम को उम्मीद है कि खड़ी सड़क पर छोटी मुसाफिर गाड़ियों के ट्रैफिक को आइंदा 2 से 3 दिन में बहाल कर लिया जाएगा, जबकि माल बरदार ट्रैफिक को काबिल बनाने में मजीद 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग सकता है। लाइट मोटर व्हीकल के लिए ये हमारी कोशिश है कि 2 दिनों में इसको रिस्टोर कर लें, और हैवी व्हीकल के लिए वो जब एक्सकवेशन होगी, जहां हार्ड रॉक मिलेगा या गैबन लगाना है या प्रोटेक्शन वाल देनी है और मकीन करनी है, इसको फिल करना है, वो तब डिसाइड करेंगे। जैसे जैसे आर्ली बेसिस पे हम इसको देखेंगे तभी डिसाइड होगा इसका। खोलने के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या करना है। जी जी। हमने सर रातों रात मशीन लाई, तो इंशाल्लाह जो है हमारी कोशिश रहेगी सर, रोड जो है 3-4 दिन के अंदर में हम इसको, फिलहाल तो 1-2 दिन में हम छोटी गाड़ियां सर क्रॉस करवाएंगे, तो बड़ी गाड़ियां जो उनको कम से कम 10 दिन के बाद ही जा सकते हैं सर। आपने देखा सर एरिया बहुत डेंजर है सर, यहाँ पे जल्दबाजी का काम नहीं होगा सर। बाकी जो है सर हम दिन रात का काम करेंगे, इसको कोशिश करेंगे सर कि छोटी गाड़ियाँ जो है क्रॉस करने की। आप सबसे पहले यहाँ जिस पुल से आप गुजरे हैं उस पुल की हालात देखें किस तरह है, और वहाँ पिछले बार एक ठेकेदार को टेंडरें मिली, पता नहीं 20 के 25 लाख का टेंडर, और 2 दिन में उसने काम ख़त्म करके पैसा हड़प करके और पुल की कंडीशन जो की तो है। लोगों का कहना है कि जो इरकान इंटरनेशनल है, जो रेलवे तामीराती एजेंसियां हैं इस इलाके में जो काम करते हैं खड़ी तहसील में, वो इस तरफ जो मुतवज्जा ज़्यादा नहीं होती हैं। जो ये रोड है ये पिछले कई रोज से हिरनी हाल के मुकाम बंद था, आज जो नाचलान के बाद अब पूरा रोड ही निकल गया है, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो मुनक़ता हो गया है। आम लोगों को मुश्किलात है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीमार हैं, जिनको यहाँ से बाहर आना या जाना होता है, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सरकार से आम लोगों की अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात जो हैं उनमें मजीद इजाफा न हो। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए नाचलाना बानहाल से।
जम्मू के अभिनव थिएटर में 2 रोजा जम्मू फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। जम्मू फिल्म फेस्टिवल में 11 बैरूनी ममालिक की 50 फिल्मों की नुमाइश होगी। फेस्टिवल का इनेकाद वोमिद ग्रुप और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मुश्तरका तौर पर किया। जम्मू फिल्म फेस्टिवल में मकामी फिल्मों को भी जगह मिल रही है ताकि मकामी फिल्म इंडस्ट्री को बैन अक़वामी फिल्म साजों से तबादले ख्याल किया जाएगा। हमारा जो ये तीसरा एडिशन है, ये पहले 2 एडिशन से बेहतर हुआ है और हमें इस बात की बहुत खुशी है। और इसमें हमारे पास 16 कंट्रीज से लगभग 100 से भी ज़्यादा फिल्में आई थी, जिसमें हम 11 कंट्रीज़ की 50 फिल्मों का मंचन कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर इससे वो फिल्में जो यहाँ वैसे आप देख ही नहीं पाएंगे, कहीं बाहर की फिल्में हैं कहीं दिखती हैं, वो उनको इकट्ठा करना भी उसमें साल भर लगता है। वो क्या है, तो यहाँ की टैलेंट अगर सीरियस है तो वो देखनी चाहिए, उनको हर फिल्म देखनी चाहिए। दे शुड सी एंड लर्न, क्योंकि इसमें कुछ अवार्ड विनिंग फिल्में हैं तो पता चलेगा कि स्क्रिप्टिंग क्या कैसे की है, एक्टर्स की अगर एक्टिंग क्या उसका है, सो देन यू कैन आल्सो जज तुम कहाँ पर हो। मेरी फिल्म है वॉर एंड वॉरशिप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके, जो कि फ्रीडम फाइटिंग में उन्होंने यूथ को, वुमेन को इन्वॉल्व किया। ये तो आज भी कॉन्टेम्परेरी है, क्योंकि अगर युवा शक्ति ना किसी चीज़ में भागीदारी ले तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही एक मैसेज है जो मैं देना चाहती हूँ। और ये जो फिल्म फेस्टिवल, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अनूठा रहा मेरे लिए। फर्स्ट जब किया था तभी से हमें कुछ एक उम्मीद जागी थी कि जम्मू में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। अब 3rd तक पहुंचे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जम्मू में फिल्म इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रो करेगी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हमें डिफरेंट कंट्रीज़ की फ़िल्म देखने को मिल रही हैं, इंडिया की फिल्म्स देखने को मिल रही हैं, प्लस हमारी लोकल जो फिल्म्स हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें लोकल टैलेंट भी जो है वो उभर कर आगे आ रहा है। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई सी, तो वो जो चमक दमक ग्लैमर, आई थिंक वी हैव कम ऑफ द एज, और जो अब दिखता है और जो बिकता है, एंड समथिंग विच रियली कट्स आइस विद द पीपल इज दैट रीजनल कनेक्ट, जो स्टोरी आप दिल से बोलते हैं। उसके लिए आप एक सिंगल कैमरा, इनफैक्ट एक आपने देखा होगा जो सबसे पहली फिल्म थी इरानियन फिल्म नाहिद, वो एक सिंगल कैमरा से अनइंटरप्टेड शूट की गई है 10-15 minutes, and I think that was fantastic. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मरकजी वजीर कानून की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। बानिहाल में यह हादसा पेश आया है। किरण रिजिजू हादसे में हालांकि महफूज हैं। सामान से भरी गाड़ी ने टक्कर दे दी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर से बानिहाल में हादसा पेश आया है। मरकजी वजीर कानून जैसा कि आज जम्मू दौरे पर थे और जम्मू यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में वो शामिल आज हुए, और इस तकरीब में शिरकत करने के बाद जब वो रवाना हो रहे थे तो बानिहाल में उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। किरण रिजिजू हालांकि हादसे में महफूज बताए जा रहे हैं। सामान से भरी गाड़ी ने टक्कर मारी है। ट्रैफिक जाम के दौरान आपको बता दें कि रिवर्स लेते हुए टक्कर माल बाजार गाड़ी ने मारी है, जिसके बाद ये हादसा पेश आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला है बानिहाल में मरकजी वजीर कानून का और इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि वजीर कानून किरण रिजिजू हादसे में महफूज हैं। सामान से भरी गाड़ी ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। कहा जा रहा है कि ट्रैफिक जाम के दौरान रिवर्स लेते हुए ये टक्कर मारी गई है। तो बड़ी खबर, मरकजी वजीर कानून जैसा कि आप जानते हैं कि आज जम्मू के दौरे पर थे। जम्मू यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में उन्होंने शिरकत की और शिरकत करने के बाद जब उनकी रवानगी हो रही थी तो रास्ते में बानिहाल के पास उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया है। किरण रिजिजू हालांकि हादसे में महफूज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रैफिक जाम के दौरान रिवर्स लेते हुए गाड़ी ने टक्कर मारी है। सामान से भरी गाड़ी ने किरण रिजिजू की गाड़ी को टक्कर मारी और राहत की खबर यह है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। महफूज है किरण रिजिजू हादसे में। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। ये उस मकाम की तस्वीरें हैं जहां पर हादसा पेश आया है। बानिहाल में यह हादसा पेश आया है। बानिहाल की तस्वीर है। मरकजी वजीर कानून जम्मू के दौरे पर थे और जम्मू दौरे के बाद उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। महकमे सयाहत लद्दाख ने साल 2023 के खुबानी के फूलों का मेला इफ्तिताह
आर्यन बेल्ट के गरकौन गांव से शुरू किया। इस मौके पर तहसीलदार करगिल काचू असगर अली मेहमान खुसूसी रहे, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म मेहमान ज़ीवकार रहे। गरकू वादी इस वक्त खुबानी के फलों से सजी एक दुल्हन जैसी नजर आ रही है और खुबानी की फूलों की भीनी भीनी खुशबू से सैकड़ों सैयाह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। This festival very much. I enjoy it to see the old culture, to be a part of it today. हम स्पेशली इस फेस्टिवल के लिए आए थे और जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जा रहा है। We thoroughly enjoyed every bit of, every moment we've spent here, and it's so beautiful in the nature. We can't even express it in our words. मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, खासकर आर्यन वैली के एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए आई हूँ और यहाँ के मेरे को बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मिला है जो लद्दाख में कहीं भी नहीं मिला, वो इधर आके मिला है। यहाँ के ट्रीज़, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की एप्रिकॉट ब्लॉसम, वो जो पत्ते झड़ रहे हैं, वो जो फ्लावर के पेटल्स झड़ रहे हैं, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं स्पेशली इस एप्रिकॉट फेस्टिवल के लिए आई थी और यहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है और जैसे लोग डांस कर रहे हैं उनको देखकर आपको इतना अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना ट्रेडिशन भूल गए हैं। यहाँ पर लगता है कि लोगों को अभी भी अपना ट्रेडिशन याद है, तो देख के बहुत अच्छा लगा। ये 2 साल से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बाकी काफ़ी ताउन रहा हर लोगों का, यहाँ का जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव का, और स्पेशली तो ये हम चाहते हैं कि आंदा भी ऐसा होते रहे, फ्यूचर में ये कंटिन्यू और इससे भी बड़े लेवल पे हो। The objective to promote tourism in the area, तो हर साल हम एप्रिकॉट ब्लॉसम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप जैसे देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस साल है हमारे यहाँ पे। जितने भी डोमेस्टिक टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, उनका अच्छी पार्टिसिपेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे जो आने वाले साल उनमें अच्छी प्रमोशन होगी। इस इवेंट का काफ़ी पॉपुलरिटी गेन किया है और हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छी पॉपुलरिटी और गेन करेगी। सनकू में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। प्रोग्राम का एहतमाम अंजुमन साहिब ज़मा सनकू लद्दाख ने किया। सनकू के मुख्तलिफ मकामात से हज़ारों अफराद ने तकरीबात में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली। मौलाना शेख सादिक ने लोगों से इस्लाम की राह पर चलने की तलकीन की। चेयरमैन अंजुमन साहिबान ज़मा करगिल ने फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमलों की भी मजम्मत की। उन्होंने मुल्क और आलम इस्लाम में अमन और फ़िरका वाराना हम आहंगी की दुआ की। हेरिटेज क्लब और इको क्लब ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर ने आज एक रोज़ा हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया। हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही पैदा की गई। मोनिका शर्मा प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने झंडी दिखाई। हेरिटेज वॉक का बुनियादी मकसद तलबा को आगाह करना है कि वो जम्मू कश्मीर के वरसे के बारे में मालूमात हासिल करें। प्रोफेसर यशपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री और कन्वीनर हेरिटेज क्लब ने खिताब किया। आज का ये जो इवेंट है ये एक कोलैबोरेटिव इवेंट है। हेरिटेज क्लब और इको क्लब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो हमारा जी समिट एक पूरे देश में उसकी अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन चल रहा है, उसी के तहत उन्होंने एक ट्रैक, नेचर वॉक और हेरिटेज वॉक का भी एक कंपोनेंट उन एक्टिविटीज़ में रखा हुआ है। बडगाम में बीजेपी यूनिट ने सफाई मुहिम चलाई। बीजेपी लीडरों और वर्करों ने जिला अस्पताल, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बहश्त ज़हरा पार्क, रेलवे रोड समेत कई जगहों पर सफाई मुहिम चलाई। सफाई मुहिम में बीजेपी जिला सदर समीर अहमद शाह, पार्टी के सीनियर लीडर अशरफ आज़ाद के अलावा स्टेट सेक्रेटरी युवा मोर्चा भी शामिल रहे। पुलवामा में ईद उल फित्र और माह रमजान के दौरान कीमतों में भारी इजाफा करके नाजायज नफाखोरी पर कार्रवाई की गई। महकमे फूड सेफ्टी और म्युनिसिपल काउंसिल की मुश्तरका कार्रवाई देखी गई। कार्रवाई के दौरान पुलवामा के मुख्तलिफ बेकरी और फास्ट फूड कारखानों पर छापामारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान मुतल्लिका महकमों के एहलकारों ने एक्सपायरी डेट और मिलावटी चीजों को मौके पर ही जाया किया और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना वसूल किया। हुकाम ने सार्फिन पर जोर दिया कि वो इस हवाले से जारी शुदा टोल फ्री नंबरात पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम के पंचायती नुमाइंदों को जानकारी दी गई। महकमे शिप हस्बेंड्री बांदीपुरा की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक मेहमान खुसूसी रहे। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम में महकमे शिप हस्बेंड्री के रोल पर तफसीली जानकारी दी गई। शिप हस्बेंड्री को फरोग देने में अपना भरपूर रोल अदा करने वाले महकमे शिप हस्बेंड्री के डॉक्टरों, फील्ड अमले और शिप यूनिट होल्डर्स की इज्जत अफजाई इस मौके पर की गई। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने डीपीके स्कूल लेह में आर्चरी पर प्रोग्राम मुनक्किद किया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल प्रमोद मेहमान खुसूसी रहे। प्रमोद ने अपने खिताब में कहा कि आर्चरी लद्दाख की रिवायत का हिस्सा रही है। उन्होंने इसे फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। डीपी की प्रिंसिपल मिंगोर इंगमो ने कहा कि बच्चों में काफी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम लोग लद्दाख में आर्चरी जजेस सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि नॉर्थ जोन के लिए है। 50 जजेस यहाँ से ट्रेन होंगे और इसी का मकसद यही है कि लद्दाख में आर्चरी का डेवलपमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे बॉर्न टैलेंट है, आपका ट्रेडिशन है आर्चरी।